कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राम पॉजिटिव जो बेसिलाई होते हैं उनके बारे में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के बारे में इसके अंदर सबसे पहला होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है वो तुम्हारे क्या करता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन निकालता है। जो डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है वो एक्चुअली आयरन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टॉक्सॉइड वैक्सीन फॉर्मेशन होता है वो कैसे करेंगे, उस जो ये डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है उससे अपन टॉक्सॉइड कैसे बनाएंगे, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एसिड एंड द फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। टॉक्सिन सब देखते हैं जो डिक्रीज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, तो इसको अपन याद कर सकते हैं डीपीएस से, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। तो डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया का टॉक्सिन हो जाएगा। उसके पी से हो जाएगा स्यूडोमोनास का टॉक्सिन, एस से हो जाएगा शिगा टॉक्सिन और शिगा लाइक टॉक्सिन। तो डिप्थीरिया और जो पर्टोसिस का टॉक्सिन होता है, डिप्थीरिया और स्यूडोमोनास, नॉट पर्टोसिस, डिप्थीरिया और जो स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास का जो टॉक्सिन है डिप्थीरिया का टॉक्सिन है, और जो स्यूडोमोनास का टॉक्सिन है, स्यूडोमोनास का कौन सा टॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन ए है। ये क्या करते हैं, ये एडीपी राइबोसाइलेशन को इनिबिट करते हैं। एडीपी राइबोसाइलेशन होता है जो एडीपी फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर 2 होता है, इसको इनिबिट करने का काम करता है। जो शिगा टॉक्सिन और जो शिगा लाइक टॉक्सिन होता है, शिगेला का शिगा में आता है, शिगेला टॉक्सिन हो जाएगा, और शिगा लाइक टॉक्सिन या जीरो साइडर टॉक्सिन पे कहते हैं, जो ई कोलाई के अंदर आता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों 60S को इनिबिट करने का काम करते हैं। उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो डिप्थीरिया होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी फॉर्म के अंदर सबसे पहला क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा फॉशल डिप्थीरिया। जो रेस्पिरेटरी या फॉशल डिप्थीरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, बुल नेक मिलती है। इसके अंदर सूडो मेम्ब्रेन मिलेगी ऑन द सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, और अगर इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। इसको रिमूव करने के ऊपर ब्लीडिंग होती है, इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, अपन को याद रखना है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ होता है इसको अपन अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, वो है कैंडिडा। उसके अलावा सबको रिमूव करेगा तो ब्लीडिंग होगी। मोस्ट कॉमन फॉर्म यही होती है, रेस्पिरेटरी या फिर फॉशल डिप्थीरिया। उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्यूटेरियस डिप्थीरिया। क्यूटेरियस डिप्थीरिया के अंदर क्या हो जाएगा, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिस्टमिक डिप्थीरिया। सिस्टमिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसके अंदर पीएनएस इन्वॉल्वमेंट, सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। उसके अंदर डायग्नोसिस देखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, 2 स्वैब लेते हैं अपन, कहाँ से, सूडो मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे से, जो सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है उसके नीचे से अपन उसको हटाएंगे, उसको रिमूव करने का में इसके नीचे से अपन क्या करते हैं, 2 स्वैब सैंपल लेते हैं। इसके अंदर चाइनीज लेटर या फिर यूनिफॉर्म अपीयरेंस मिलती है। ये चाइनीज लेटर या यूनिफॉर्म अपीयरेंस मिलेगी, तो ये किसके कारण मिलता है, क्योंकि इसके अंदर स्नैपिंग डिवीजन होता है। स्नैपिंग डिवीजन होता है, उसके कारण इसके अंदर क्या मिलता है, ये अलग अलग लेटर के अपीयरेंस मिलती है, स्नैपिंग डिवीजन। इसके अंदर वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बेबल्स ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे, बाइपोलर ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे, या फिर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे। इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, पॉलीमेटाफॉस्फेट होता है, वो इनका कंपोजिशन होता है। स्टेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, अल्बर्ट स्टेन यूज़ करेंगे। अल्बर्ट स्टेन के अंदर क्या होता है, एक अल्बर्ट स्टेन 1 होता है, एक अल्बर्ट स्टेन 2 होता है। अल्बर्ट स्टेन 1 के अंदर क्या हो जाएगा, टिम हो जाएगा, टोलोडिन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, और मिथाइलिन ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसका अंदर क्या जाएगा, टोलोडिन मेलाकाइट ग्रीन, मिथाइलिन ब्लू नहीं, ये ग्रीन है ना, ग्रीन का मेलाकाइट ग्रीन हो जाएगा। उसका अंदर एल्बर्ट सॉल्यूशन 2 के अंदर कहता है आयोडीन हो जाएगा, एल्बर्ट सॉल्यूशन 2 के अंदर आयोडीन हो जाएगा। उसका अंदर पॉन्डर स्टेन देखते हैं। तो जो पॉन्डर स्टेन होता है इसको अपन प्लांट से याद रखते हैं, ठीक है। इसके लिए जो स्टेन होता है उसको पी से क्या जाएगा, पी से जाएगा पॉन्डर स्टेन, एल से हो जाएगा लॉफलर मिथाइलिन ब्लू हो जाएगा। जो लॉफलर मिथाइलिन ब्लू होता है वो एक्चुअली बेस्ट स्टेन होता है। उसका अंदर ये एल्बर्ट स्टेन हो जाएगा, उसका अंदर नाइजर स्टेन हो जाएगा। कल्चर देखते हैं, जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है इसको अपन क्लेब्स लॉफलर बेसिलस भी कहते हैं इसको अपन, ठीक है। इसका अंदर अपन ये इनरिच्ड मीडिया देखते हैं। जो इनरिच्ड मीडिया होता है वो क्या होता है, इसका लॉफलर सीरम स्लॉप होता है। एक्चुअली जो इनरिच्ड मीडिया होता है वो लगभग सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसका जो ये इनरिच्ड मीडिया होता है वो क्या हो जाएगा, लॉफलर सीरम स्लॉप हो जाएगा। 6 to 8 आवर्स के अंदर वो ग्रो कर जाएगा। बेस्ट मीडिया होता है अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए। लेकिन जो इसका आइडियल है, सबसे बेस्ट मीडिया हो जाएगा वो होता है सेलेक्टिव मीडिया है, वो है पोटेशियम टेलुराइट अगार। अब ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसका दूसरा नाम हो जाएगा टिनस्टेल मीडिया। पोटेशियम टेलुराइट अगार या फिर टिनस्टेल मीडिया हो जाएगा, जो ब्लैक कलर का होता है। इसके ऊपर 48 आवर्स लगते हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन ये बेस्ट मीडिया होता है फॉर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। उसका नेक्स्ट है एलेक्सटेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपन फिल्टर पेपर रखेंगे, उसके ऊपर अपन एंटीटॉक्सिन रखेंगे, उसके ऊपर प्रेसिपिटेशन लाइन का फॉर्मेशन अपन को देखेंगे। तो ये इसके अंदर बस ये पॉइंट याद रखना है कि ये टॉक्सिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया को देखने के लिए करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन होता है, डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो शिक टेस्ट होता है, शिक टेस्ट एक्चुअली ऐसे क्या हो जाएगा, शिक टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, ससेप्टेबिलिटी देखने के लिए होता है, ठीक है। तो अपन अगर यहाँ पे रिएक्शन हो गई है इसका मतलब पर्सन ससेप्टेबल है, और अगर रिएक्शन नहीं होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडनेस है, इसका मतलब पॉजिटिव रिएक्शन है, इसका मतलब इंडिकेट करता है ससेप्टेबिलिटी, इन्फेक्शन हो सकता है उसको। अगर नेगेटिव है इसका मतलब इम्यूनिटी हो जाएगा, उसको पहले हो चुका है वो नहीं होगा। फिर उसके अंदर बायोटाइपिंग देते हैं कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज़ के अंदर। सबसे पहले ये बेस्ड होती है ऑन द ग्रोथ इन द सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया के अंदर ग्रोथ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन बायोटाइपिंग करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम ग्रेविस। जो ग्रेविस होता है, 3 है ये, एक है ये है ग्रेविस। इसको ऐसे याद रखने का है कि ग्रेविस है, इंटरमीडियस है और मीटिस है। इन तीनों के अंदर एक्चुअली फूलों की बात हो रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे कॉलोनीज मिलती है, डेजी हेड कॉलोनी मिलती है, ठीक है। इसके अंदर कैसे मिलता है, फ्रॉग एग कॉलोनीज मिलती हैं, और इसके अंदर पोस्ट एग कॉलोनी मिलती है। तो एक्चुअली इसका ऐसा था कि ना, ग्रेविस, इंटरमीडियस और मीटिस है जो, इनके अंदर क्या है कि एक पर्सन है जो बहुत जिम को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, तो उसके अंदर वो तुम्हारे बहुत एग खाता है, तो ये फ्रॉग एग आ जाएंगे, पोस्ट एग आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और
उसके दिमाग में एनी टाइम डेजी हेड है ना, उसके हेड उसके दिमाग के अंदर एनी टाइम है ना ये चलता रहता है, एग चलता रहता है, ये फ्रॉग है, ये पॉस्टेक हो जाएगा, ये डेजी हेड हो जाएगा। ये स्टार्च का फर्मेंटेशन करता है। जो ग्रेविस होता है वो क्या करता है, स्टार्च फर्मेंटेशन करता है। जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या करता है, नॉन हेमोलिटिक होता है। जो मेटिस होता है, मेटिस वो पोस्ट एक कॉलोनीज होती है, उसके अंदर लीस्ट विरुलेंट होता है, इसका मिनिमल इन्फेक्शन होता है। मिनिमिट्स का मतलब क्या, मिनिमम इन्फेक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन सा टाइप का डिप्थीरिया। अगर फेरेंजल या फिर ग्लैरेंजल डिप्थीरिया होता है तो उसके अंदर 20,000 से लेकर के 40,000 अपन डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देते हैं, ठीक है। फेरेंजल है, ग्लैरेंजल है, मिनिमम डिप्थीरिया वो मिनिमम वाला है तो 20,000 से 40,000 देंगे, ठीक है। डिजीज लास्ट फॉर लेस देन 3 डेज हो जाएगा। IM या फिर अभी अपन ने कुछ भी दे दिया, उसके अंदर अपन देंगे। उसके अलावा एंटीबायोटिक दे देंगे, पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। एडजुवेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम से उठाए PDF है सो, ठीक है। जो नेजोफेरेंजल होता है, नेजोफेरेंजल के अंदर क्या हो जाएगा, 40,000 से 60,000 हो जाएगा IM या फिर IV, ठीक है। ये इसका डबल हो जाएगा डायरेक्टली, 20 से 40 मतलब डबलिंग 20 to 40 याद रखना है। 40 से इसके अंदर देते हैं, उसके अंदर 80 to 120 देते हैं, एक्सटेंसिव हो जाएगा जिसके अंदर। और पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन देंगे। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन हर किसी में लेना है, डिप्थीरिया के अंदर हर किसी के अंदर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेना है। ये विद नेक डिजीज़ हो जाएगा मोर देन 3 डेज, हाफ कर देंगे डोज को, IM हाफ कर देंगे डोज को, IV जो भी होगा उसको हाफ कर देते हैं विद नेक डिजीज़। फिर अपन देखते हैं नॉन लाइपोफिलिक कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज, नॉन लाइपोफिलिक, ठीक है। नॉन लाइपोफिलिक कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज है तो उसके अंदर हो जाएगा कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस। अल्सरेंस है तो क्या करवाएगा, अल्सर करवाएगा और लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। L है ना, L है तो लंग का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। सूडो ट्यूबरकुलोसिस, सूडो ट्यूबरकुलोसिस दूसरा नाम क्या है, प्रीज नोकार्ड बैसिलस कहते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम सूडो ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा नाम है प्रीज नोकार्ड बैसिलस, जो शिप के अंदर होता है, ठीक है। शिप के अंदर इन्फेक्शन करवाता है ये। उसका अंदर हो जाएगा कॉर्निबैक्टीरियम मिनोटिसिमम। कॉर्निबैक्टीरियम मिनोटिसिमम, मिनोटिसिमम आपको पता है ये एरिथ्रास्मा करवाता है, रेड रैश होता है। जो एरिथ्रास्मा होता है कोरल रेड फ्लोरेंस मिलते हैं वुडलैंड एग्जामिनेशन के ऊपर, ये अपन को पता है। तो नॉन लाइपोफिलिक के अंदर 3 है, एक तो आया मिनोटिसिमम, एक आया अल्सरेंस और एक आया अल्सरेंस मिनोटिसिमम में सूडो ट्यूबरकुलोसिस, जिसे अपन क्या कहा है, प्रीज नोकार्ड बैसिलस का। ये तीनों कैसे हैं, नॉन लाइपोफिलिक हैं। जो TB है, TB वाला जो अल्सर है, TB वाला अल्सर मिनिमम, ठीक है। TB वाला अल्सर मिनिमम है, ये एक्चुअली क्या है, नॉन लाइपोफिलिक है, नॉन लाइपोफिलिक होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, लाइपोफिलिक कॉर्निबैक्टीरियम हो जाएंगे। लाइपोफिलिक के अंदर क्या हो जाएगा, जेकियम, यूरियालाइटिकम। जेकियम और यूरियालाइटिकम, जेकियम होता है वो प्रोस्थेटिक वॉल एंडोकार्डाइटिस करवाता है, यूरियालाइटिकम स्टोराइड स्टोन करवाता है। यूरिया को तोड़ेगा, स्टोराइड स्टोन करवाएगा और सब प्रोड्यूस बाय द प्रोटीज। तो बस नाम एक बार थोड़े बहुत, जेकियम और यूरियालाइटिकम। स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं अपने, एक आता है बैसिलस देखते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्स, और एक अपन देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम। सबसे पहले अपन बैसिलस देखते हैं। जो बैसिलस होता है वो क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोब होता है। ऑब्लिगेट एरोब होता है तो जो ये इसका जो ये वाला डेस्क होता है इसके अंदर यहाँ पे ग्रो करेगा और एरो ऊपर ग्रो करेगा, ऐसे हो जाएगा। तो वैसे में इन्वर्टेड ट्री बना रहा है, ठीक है। नॉन बल्जिंग स्पोर होता है, जो इसके क्या है, नॉन बल्जिंग स्पोर होता है। ये जो बैसिलस है ऐसे इसके अंदर ही रहेंगे, बल्ज नहीं करेंगे बाहर। ऑब्लिगेट एरोब है, नॉन बल्जिंग स्पोर होता है। क्लॉस्ट्रीडियम के अंदर क्या होता है, ऑब्लिगेट एनारोब होता है। एनारोब होगा तो इसके अंदर नीचे से ऐसे ग्रो होगा, ठीक है, पूरा से, और इसके अंदर बल्जिंग स्पोर होगा, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है, बैसिलस और ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। बैसिलस के अंदर ऑब्लिगेट एरोब होता है, जबकि क्लॉस्ट्रीडियम होता है वो क्या होता है, एनारोब होता है। ऑब्लिगेट एनारोब होता है, एनारोब होता है। उसके अंदर बल्जिंग स्पोर मिलते हैं, किसके अंदर, B से B में नहीं, B इज़ नॉट B, तो नॉन बल्जिंग मिलते हैं इसके अंदर। और क्लॉस्ट्रीडियम के अंदर क्या मिलते हैं, बल्जिंग स्पोर मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स। बैसिलस एंथ्रेक्स होता है, इसका जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। बैसिलस एंथ्रेक्स का विरुलेंस फैक्टर है वो है कैप्सूल, ठीक है। इसका जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो होता है कैप्सूल। हाँ, इसका जो विरुलेंस फैक्टर हो जाएगा वो कैप्सूल हो जाएगा। कैप्सूल किसका बना हुआ होता है, इसका जो कैप्सूल होता है वो पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है, मेड ऑफ द पॉलीग्लूटामेट पॉलीपेप्टाइड होता है, उसके बना हुआ होता है। उसके अंदर एंथ्रेक्स के अंदर क्या निकलता है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है। जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है वो कैसा होता है, ट्राईपार्टाइड टॉक्सिन होता है। इसके अंदर एडिमा फैक्टर होता है। एडिमा फैक्टर क्या करवाएगा, इंक्रीज़ कराता है CAMP को, CAMP को इंक्रीज़ कराता है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव फैक्टर हो जाएगा। प्रोटेक्ट करने का काम क्या मतलब अटैच करके रखना, पास रखने वाला प्रोटेक्टिव होता है। अटैचमेंट करने का काम होता है। लीथल फैक्टर हो जाएगा, वो डेथ करवा देगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करता है CAMP के अंदर। ट्राईपार्टाइड है, एडिमा फैक्टर हो जाएगा, इंक्रीज CAMP करवा रहा है। प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है वो अटैचमेंट करवा रहा है। लीथल फैक्टर होता है वो डेथ करवा रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा CAMP को। उसके बाद में ये एंथ्रेक्स देखें अपन, तो ये हो जाएगा क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। टाइप ऑफ एंथ्रेक्स, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होता है उसे अपन हाइड वाटर डिजीज़ भी कहते हैं। हाइड वाटर डिजीज़ क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के रहने के कारण होती है। इसके अंदर मैलिग्नेंट पस्चर बनता है, H4 बन जाएगा, ठीक है। मैलिग्नेंट पस्चर H4 बन जाएगा, स्किन कॉन्टैक्ट हो जाएगा, क्यूटेनियस हाइड वाटर डिजीज़। पल्मोनरी एंथ्रेक्स होता है वो क्या हो जाएगा, वूल सॉर्टर डिजीज़ हो जाएगी। तो वूल जब लंग्स के अंदर चली जाएगी, वूल लंग के अंदर चली जाएगी तो इन्फेक्शन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वूल सॉर्टर डिजीज़ हो जाएगी। हेमरेजिक मीडिया स्टेनाइटिस कराता है, हेमरेजिक मीडिया स्टेनाइटिस कराता है। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है बायो टेररिज्म के साथ में पल्मोनरी एंथ्रेक्स ही।
उसका क्या जगह इंटरस्टिशियल एंथ्रेक्स। जो इंटरस्टिशियल एंथ्रेक्स होता है वो क्या होता है, अंडर कुक जो मीट होता है उससे होता है। इंटरस्टिशियल एंथ्रेक्स अंडर कुक मीट से होता है। हेमोरेजिक एंटेराइटिस करवाएगा, क्योंकि वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो एंटेराइटिस करवाएगा। डायग्नोसिस के लिए देखें तो माइक्रोस्कोपी के ऊपर क्या मिलता है, बैम्बू स्टिक या फिर बॉक्स कार अपीयरेंस मिलती है। एक बार एफएमजी के अंदर ये बॉक्स कार लेके आ गया था, ठीक है, तो इसको बैम्बू स्टिक अपीयरेंस अपन याद रखते हैं, बॉक्स कार अपीयरेंस मिलती है, ऐसे ही पूरा मिलेगा। नॉन बल्जिंग स्पोर है ना, ऐसी अपीयरेंस मिलती है। उसके बाद में क्या मिले, मेडुसा हेड अपीयरेंस मिलती है। कल्चर के ऊपर मेडुसा हेड मिलेगी। माइक्रोस्कोपी के ऊपर अपन देखो, माइक्रोस्कोपी पे ये माइक्रोस्कोपी पे बैम्बू स्टिक अपीयरेंस, फिर बॉक्स कार अपीयरेंस मिली। ये याद रखो कि ये माइक्रोस्कोपी पे देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या मिला, बैम्बू स्टिक या फिर बॉक्स कार अपीयरेंस मिल गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेडुसा हेड अपीयरेंस मिली। मेडुसा हेड भी किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपी के ऊपर ही मिली है। फिर कल्चर देखते हैं। जो कल्चर होता है, कल्चर के ऊपर क्या बोलते हैं, सबसे पहले ब्लड अगार के ऊपर कल्चर करते हैं अपन। तो ब्लड अगार पे कल्चर करने पे एक तो मिलता है फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस मिलती है, कॉमेट टेल अपीयरेंस एंड बीटन एग। बीटन एग अपीयरेंस, ये बीटन एग अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या जाएगी, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस और कॉमेटेल अपीयरेंस। कॉमेटेल फ्रॉस्टेड ग्लास, ये है तो कॉमेटेल फ्रॉस्टेड ग्लास और बीटेड एग अपीयरेंस। पेनिसिलिन अगार, ये नॉर्मल ब्लड अगार के ऊपर है, ब्लड अगार। फिर अपन पेनिसिलिन अगार के ऊपर, तो अलग अलग है। पेनिसिलिन अगार के ऊपर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस मिलती है। पेनिसिलिन पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये पेनिसिलिन ही है, सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस मिलेगी। नहीं, ये है, ठीक है। ये फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस ही है, अरे ये जो है ये फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस ही है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। उसका हम जिलेटिन स्टेप देखते हैं। जो जिलेटिन स्टेप होता है उसके ऊपर क्या मिलता है, इन्वर्टेड फर ट्री मिलता है। इन्वर्टेड फर ट्री क्यों मिलता है इसके अंदर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये इन्वर्टेड फर ट्री मिल रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि ये एरोबिक है इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एरोबिक है, वो भी ऑब्लिगेट एरोबिक है, इसलिए इन्वर्टेड फर ट्री अपीयरेंस जिलेटिन स्टेप के ऊपर मिलते हैं। जिलेटिन स्टेप अपीयरेंस के अंदर सबसे पहले फर ट्री, इन्वर्टेड फर ट्री किसके अंदर मिलता है, बैसिलस एंथ्रेक्स के अंदर। तो फर ट्री किसके अंदर मिलता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के अंदर। टर्निप या फिर नेपिफॉर्म होता है वो मिलता है विब्रियो कॉलोनी के अंदर। टर्निप या फिर नेपिफॉर्म होता है वो विब्रियो कॉलोनी के अंदर मिलता है। बाद में देखते हैं अपन सेलेक्टिव मीडिया। जो सेलेक्टिव मीडिया होते हैं वो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लेट मीडिया है वो उसका सेलेक्टिव मीडिया, प्लेट सेलेक्टिव मीडिया। सीरोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं, एंथ्रेक्स के अंदर देखते हैं एस्कोलर रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट। एस्कोलर रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है वो अपन देखते हैं सीरोलॉजी के अंदर, एस्कोलर रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट और एलाइजा करवा लेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, जो अनकॉम्प्लिकेटेड क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होता है इसके अपने क्या देखते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे या फिर डॉक्सासाइक्लिन देंगे। सिप्रो या फिर डॉक्सा देंगे 7 to 10 डेज़ के लिए। जो अनकॉम्प्लिकेटेड क्यूटेनियस है सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो अपन को एंटीटॉक्सिन ऐड करना है। एंटीटॉक्सिन कब ऐड करेगा, जब सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होगा। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये रैक्सीबैक्यूमैब है, ये जो नहीं है वो अपन को देना रैक्सीबैक्यूमैब। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देंगे सिस्टमिक के अंदर रैक्सीबैक्यूमैब। उसके अंदर एंथ्रेक्स मेनिंजाइटिस, अगर एंथ्रेक्स मेनिंजाइटिस हो रहा है तो 6 डेज़ तक एंटीबायोटिक रेजिमेंट देते हैं। सिप्रो देते हैं, मैप्रो देते हैं, क्लिंडा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मिपिरोनिम और क्लिंडामाइसिन देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए अपन क्या देते हैं, 60 डेज़ तक अपन एंटीबायोटिक देंगे और एवा बायोथ्रेक्स देंगे, एवा बायोथ्रेक्स। उसके अंदर देखते हैं बैसिलस सीरियस। जो बैसिलस सीरियस है अपन ने सबसे पहले तो इसका फीचर देखा कि ये एनएरोबिक है, ठीक है। ये बैसिलस सीरियस है वो कैसा है, एनएरोबिक है अपना। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसके अंदर 2 टाइप का टॉक्सिन निकलता है बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम एनारोबिक है, ये भी एरोबिक ही है। बैसिलस सीरियस के अंदर क्या होता है, 2 टाइप होते हैं। एक तो जाएगा इसके अंदर इमेटिक टाइप का निकलता है, एक होता है डायरल टाइप का निकलता है। तो इमेटिक वॉमिटिंग कैसे होती है, गले से होती है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, CGMP है, ठीक है। और ये डायरिया होता है, डायरिया किससे होता है, एनल कनाल से होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, CAMP को बढ़ा के करेगा, ठीक है। जो इमेटिक वाला होता है वो जल्दी हो जाता है 1 to 5 आवर के अंदर, नहीं लेस देन 6 आवर के अंदर हो जाएगा, मोर देन 6 आवर के अंदर 8 to 16 आवर जाएंगे। जो इमेटिक है इसके अंदर चाइनीज़ फ्राइड राइस की हिस्ट्री मिलती है, डायरियल के लिए अपन को मीट एंड मिल्क की हिस्ट्री मिलती है। उसके बाद में क्या जाएगा, जो बैसिलस सीरियस होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है एंड नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है। मोटाइल और नॉन इनकैप्सुलेटेड, मोटाइल होता है और कैसा होता है, नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है, मतलब कैप्सूल नहीं है उसके पास, नॉन इनकैप्सुलेटेड। कल्चर के अंदर देखेंगे तो बैसिलस सीरियस का जो कल्चर होता है उसके लिए अपन माइपा पेम्बा, बैसिलस सीरियस के कल्चर को अपन को ऐसे याद रखना है, बैसिलस माइपा पेम्बा, ठीक है। और या फिर अपन ऐसे याद रखते हैं कि जो इसके अंदर 2 होते हैं, एक अपन ने देखा जो एंथ्रेक्स होता है, ठीक है, और एक अपन ने देखा बैसिलस का सीरियस है। तो सीरियस है वो प्लेट के अंदर लेके खा रहे हैं, तो इसका एक्चुअली क्या है, प्लेट मीडियम है सेलेक्टिव, और इसका क्या हो जाएगा, माई पल्मोनरी एंथ्रेक्स, माई पल्मोनरी एंथ्रेक्स ऐसे। तो अपन को अब इसका एक दूसरा तरीका हो जाएगा, तो इसको अपन को याद रखना है माइपा और पेम्बा, ठीक है, माइपा पेम्बा ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, माइपा पेम्बा। उसके अंदर अपन ने इसका ये कल्चर देखा, मैनिटॉल देखा, माइपा और पेम्बा हो जाएगा। इसके अंदर एम से क्या है, मैनिटॉल है, ठीक है, वाई से योग हो जाएगा, पॉलीमिक्सिन हो जाएगा, अगार हो जाएगा, और पॉलीमिक्सिन मैनिटॉल, ब्रोमोथामिल भी होता है, ब्रोमोथामिल। क्लॉस्ट्रिडियम देखते हैं, मतलब जो क्लॉस्ट्रिडियम है, जो मैं ये कह रही थी, क्लॉस्ट्रिडियम होता है वो कैसा होता है अपना, एनारोबिक होता है, ठीक है। स्पोर होते हैं इसके कैसे होते हैं, सब टर्मिनल स्पोर होते हैं। इसके अंदर बैसिलस एंथ्रेक्स के अंदर कैसे होते हैं,
नॉन बल्जिंग स्पोर थे, मिड के अंदर थे। इसके अंदर क्या है, सब टर्मिनल स्पोर्स होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज होती है जिनके अंदर टर्मिनल स्पोर है। अब क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज आते हैं जिनमें टर्मिनल स्पोर है। टर्मिनल स्पोर किसके अंदर होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के अंदर और टर्शियम के अंदर। टर्शियम में क्या आ रहा है, TER आ रहा है, तो इसके अंदर क्या मिलता है, टेनिस रैकेट अपीयरेंस मिलती है। टेटनाई के अंदर क्या मिलता है, ड्रमस्टिक अपीयरेंस मिलेंगे। स्पीसीज जिनके अंदर सेंट्रल स्पोर होते हैं, सेंट्रल स्पोर हो जाएंगे इसके अंदर, तो वो होते हैं बैसिलस सीरियस के अंदर, बैसिलस सीरियस के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम बाइफर्मेंटस। बाइफर्मेंटस मतलब हाफ के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो वैसे पता लग गया। और बैसिलस सीरियस के अंदर भी कहते हैं सेंट्रल स्पोर होता है, इनके अंदर सेंट्रल स्पोर मिलेंगे। ये पार्ट है जो अपन को याद रखना है पूरा, कि मोस्ट क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज होते हैं उनके पास कैप्सूल नहीं होता, एक्सेप्ट परफ्रेंजेस के पास कैप्सूल है और ब्यूटेरिकम के पास कैप्सूल है। और बहुत सारी क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज होती हैं, सारी कैसी होती है, मोटाइल होती हैं। लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस है वो नॉन मोटाइल है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनई 6 है वो भी नॉन मोटाइल है। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस एक एक्सेप्शन अपन को याद रखना है कि उसके पास ना कैप्सूल भी नहीं है, उसके पास कैप्सूल है और वो कैप्सूल है और नॉन मोटाइल है। उल्टा हो जाएगा। नॉर्मली क्या होते हैं, जो क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं लेकिन मोटाइल होते हैं। कैप्सूल नहीं है उनके पास तो वो पतले से हैं, वो मोटाइल है, चल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन परफ्रेंजेस क्या हो जाएगा, वो कैप्सूल लेके बैठ गया, वो मोटा हो गया तो वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस है, उसके पास कैप्सूल है बट वो नॉन मोटाइल, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस देखते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस होता है मोस्ट कॉमन कॉज क्या करता है, ये तुम्हारा कॉज ऑफ गैस गैंग्रीन होता है, लेकिन इसके अलावा भी गैस गैंग्रीन भी करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो गैस गैंग्रीन करते हैं, ये एक बार CMS के अंदर क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था पार्ट, ठीक है। तो जो गैस गैंग्रीन करते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस हो जाएगा, सेप्टिकम हो जाएगा और नोवाई हो जाएगा, ठीक है। परफ्रेंजेस, सेप्टिकम एंड नोवाई। सेप्टिकम के अंदर सिट्रॉन बॉडीज मिलते हैं, सेप्टिकम हो जाएगा, परफ्रेंजेस हो जाएगा और नोवाई हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या करते हैं, गैस गैंग्रीन करते हैं। PSN, ठीक है। उसका अंदर क्या, ये गैस गैंग्रीन हो जाएगा, इसके अंदर पेन मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा, गैस बबल मिलेंगे, क्रेविटस मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है गैस गैंग्रीन का, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना होता है मेनली। उसके बाद में अपन IV पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन देते हैं, IV पेनिसिलिन क्लिंडामाइसिन देते हैं और हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या मिल जाएगा कि जो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, कोल्ड एंड वार्म फूड पहले ठंडा फिर उसे गर्म करके खाना, तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस वाला होता है। नेक्रोटाइज एंट्राइटिस करवाता है ये। एक होता है पिग बेल डिजीज़। जो पिग बेल डिजीज़ होती है वो क्या होती है, पोर्क के कंज्यूम से या फिर पोर्क और स्वीट पोटैटो होता है इनके साथ में खाने हैं तो उसके कारण कंज्यूम से जब में पिग बेल डिजीज़ होती है। इसके अंदर आएगा पोर्क आएगा और स्वीट पोटैटो आएंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, IV पेनिसिलिन हो जाएगा और मेट्रोनिडाजोल। IV पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल हो जाएगा पिग बेल का। डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम होता है वो कैसा है, एनारोबिक इन्फेक्शन है, तो इसलिए अपन रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ अपन RCBM है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ अपन ये यूज़ करते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में पिंक कलर देगा क्योंकि सैक्रोलाइटिक रिएक्शन रहता है, ठीक है। सैक्रोलाइटिक है तो पिंक कलर की रिएक्शन आएगी। लिटमस पेपर के ऊपर क्या होता है, स्टॉमी क्लॉट फॉर्मेशन मिलता है और लिटमस पेपर टेस्ट के ऊपर स्टॉमी क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, स्टॉमी क्लॉट फॉर्मेशन मिलेगा लिटमस पेपर के ऊपर। इसके अलावा हाँ, ये जो है मिल्क टेस्ट होता है, स्टॉमी क्लॉट फॉर्मेशन दिखा रहा है लिटमस पेपर के ऊपर। उसके बाद में नेगुलर रिएक्शन होती है इसके अंदर। जो नेगुलर रिएक्शन होती है पॉजिटिव होता है। नेगुलर रिएक्शन किसका, अल्फा एंटीटॉक्सिन के कारण होते हैं। अल्फा टॉक्सिन होता है या फिर लेसिथिनेज होता है, वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस के अंदर। यहाँ पर एंटीटॉक्सिन आते तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, वरना एगियो का कार डाल देते हैं अपन इसके अंदर, तो वो आके इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, नेगुलर प्लेट, ठीक है, नेगुलर प्लेट। क्योंकि जो अल्फा टॉक्सिन होता है उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, लेसिथिनेज की जैसी एक्टिविटी होती है, और एग्रियोक के अंदर लेसिथिन होता है, तो अगर अपन एंटीटॉक्सिन नहीं डालेंगे तो वो उस एग्रियोक को आकर डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके अंदर टारगेट हिमोलिसिस मिलता है इसके अंदर। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस के अंदर क्या मिलता है टारगेट हिमोलिसिस मिलता है, ठीक है, डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस मिलता है। इसके अंदर जो इनर वाला जोन होता है वो होता है थीटा टॉक्सिन के कारण, और जो आउटर वाला होता है वो अल्फा टॉक्सिन के कारण। तो ये अल्फा टॉक्सिन के कारण है, इनर वाला थीटा के कारण है, इनर वाला थीटा के कारण है, आउटर वाला कैसा है, अल्फा टॉक्सिन के कारण है। पॉजिटिव रिवर्स कैंप मिलता है इसके अंदर। क्लॉस्ट्रीडियम के अंदर क्या मिलता है, पॉजिटिव रिवर्स कैंप पॉजिटिव मिलता है। और जो कैंप होता है वो किसके अंदर पॉजिटिव मिलता है, वो मिलता है स्टेप्टोकोकस एगलेक्टी के अंदर। जो कौन से होते हैं, ग्रुप B स्टेप्टोकोकस होते हैं, ठीक है, एगलेक्टिक ग्रुप B स्टेप्टोकोकस होते हैं। तो अगर तो इसके अंदर क्या मिलता है, पॉजिटिव रिवर्स कैंप मिल रहा है। इसके अंदर एरो हेड इन्हांसमेंट्स मिलेगा इसके अंदर भी। ऐसा गैलेक्टिक है और ये सीधे खड़े वाली लाइन कौन सी, ये जो लाइन है वो है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस की, और जो ये लेटा हुआ है परफ्रेंजेस है, एगलेक्टी। छोटा बेबी के अंदर होता है ना, एगलेक्टी करवाता है, तो ग्रुप B है, बेबी तो एनी टाइम लेटा रहता है, तो एगलेक्टी है वो एनी टाइम लेटा रहेगा। इसके अंदर एरो हेड इन्हांस हिमोलिसिस मिलेगा। बाद में देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी को। जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी होता है वो क्या करवाता है, मसल स्पाज्म करवाता है, बिकॉज होता है टेटेनोस्पाज्मिन क्या करना है, मसल स्पाज्म करवाए, टेटेनोस्पाज्म हो जाएगा, वो क्या है, ऑक्सीजन स्टेबल है, वाइल टेटेनोलाइसिन होता है, लाइसिन लाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन लेबाइल होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल हीट लेबाइल होते हैं। लेकिन सबसे पहले मसल कौन सी इफेक्ट होती है, मेसेटर मसल इफेक्ट होती है, इसके कारण लॉक जो हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ट्रेसमस हो जाएगा, लॉक जो या फिर ट्रेसमस हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, रिसेस साइडोनिकस कॉम्प्लिकेशन है। ऑपिस्थोटोनस पोजीशन भी हो जाएगी, ऑपिस्थोटोनस पोजीशन हो जाती है, ये ऐसे ऑपिस्थोटोनस पोजीशन है, शी शेप आर्चिंग हो जाएगी पूरी। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म अपन देखते हैं अगर टिटनेस का, तो
क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेस होता है वो प्री साइनेप्टिकली काम करता है। प्री साइनेप्टिकली काम करेगा इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से इनहिबिट कर देता है गाबा और ग्लाइसिन के रिलीज को। तो टिटनी है, टिटनी इज़ प्री है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी है वो प्री साइनेप्टिकली काम करेगा इनहिबिटरी न्यूरॉन के ऊपर। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी होता है वो प्री साइनेप्टिकली काम करता है इनहिबिटरी न्यूरॉन टर्मिनल्स के ऊपर, और ना जैसे गाबा और ग्लाइसिन होता है उनके रिलीज को प्रिवेंट करता है। द सेम इफेक्ट हैज बीन सीन इन स्टाइटिन पॉइजनिंग के अंदर भी सेम लिखता है, लेकिन जो स्टाइटिन होता है वो कैसा होता है, स्टाइटिन पोस्ट साइनेप्टिक होता है, पोस्ट साइनेप्टिक होता है स्टाइटिन। टिटनी होता है वो प्री साइनेप्टिक होता है। उसका हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस के लिए, तो इसके अंदर अपन को पता है ड्रमस्टिक अपीयरेंस मिलने वाली है, ठीक है। टर्शियम के अंदर टैनिस स्ट्रक्चर मिलने वाला होता है। उसके बाद में रॉबर्टसन कुक मीट जो ब्रॉथ है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, इसके ऊपर प्रोटियोलाइटिक रिएक्शन मिलती है। तो प्रोटियोलाइटिक रिएक्शन मिलेगी तो कैसा मिलेगा, ब्लैक कलर का मिलेगा। तो ये अपन किसकी बात करें, सारी टिटनी की बात करें। जो अपन ने क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंचेस देखा था, परफ्रेंचेस के अंदर कैसे मिल रहा था, परफ्रेंचेस के अंदर सैक्रोलाइटिक था तो पिंक कलर का मिल रहा था। परफ्रेंचेस पिंक मिल रहा था, सैक्रोलाइटिक रिएक्शन हो रही थी। और टिटनी के अंदर क्या मिल रहा है, ब्लैक कलर का मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक रिएक्शन हो रही है। तो उस पी को इस पी के साथ मिक्स मत कर देना, बस कलर से है, सैक्रोलाइटिक है, पिंक कलर का है, परफ्रेंचेस पिंक, ठीक है। उसका हम ब्लड अगार के ऊपर देखेंगे तो ब्लड अगार के ऊपर स्वार्मिंग मिलता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई के अंदर ब्लड अगार के ऊपर स्वार्मिंग मिलती है। जिलेटिन स्टैप के ऊपर देखेंगे तो अपन को पता है कि फर्टी अपीयरेंस मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये एनारोबिक होता है। उसका हम देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। जो बॉटुलिज्म होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे कि एक्साइटेशनरी वाले जो होते हैं उनको इनहिबिट कर देगा। ये इंजरी एक्सपोज मसल फाइबर टू द ये प्री साइनेप्टिकली काम करेगा। दोनों ही जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी होता है और क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म है, दोनों प्री साइनेप्टिक काम करते हैं, ठीक है। टिटनी एंड बॉटुलिज्म दोनों प्री साइनेप्टिक काम करते हैं, लेकिन जो टिटनी होता है वो क्या करता है, गाबा ग्लाइसिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। लेकिन जो बॉटुलिज्म होता है वो एक्साइटेटरी न्यूरॉन को इनहिबिट करता है, मतलब एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। तो इसके कारण कैसी पैरालिसिस होगी, इसके कारण फ्लैसिड पैरालिसिस होगी, ठीक है। लेकिन जो टिटनी है उसके अंदर कैसे स्पास्टिक पैरालिसिस हो रही थी, इसलिए उसके कारण लॉक जो हो रहा था ऑपोसिटोनस पोजीशन हो रही थी। इसके अंदर टाइप ऑफ बॉटुलिज्म देखें, अगर फूड बॉन्ड होता है वो कैन फूड के कारण हो जाएगा। इसके अंदर डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिसार्थ्रिया, एक्चुअली ये सारे फीचर्स कैसे माइस्थेनिया ग्रेविस वाले, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर भी क्या होता है कि अपना एसिटाइलकोलिन होता है वो काम नहीं कर पाता रिसेप्टर के ऊपर, तो वैसा ही होगा। डिप्लोपिया हो रहा है, डिस्फेजिया हो जाएगा, डिसार्थ्रिया हो जाएगा, डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस मिलती है एंड डायलेटेड प्यूपिल मिलते हैं। डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस एंड डायलेटेड प्यूपिल, तो ये याद रखना है कि डायलेटेड प्यूपिल। इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है वो क्या हो जाएगा, बॉटल फीड कराते हैं या फिर जो हनी फीड करवा दिया बेबी को। फर्स्ट सिम्टम्स क्या हो जाएगा, इसका कॉन्स्टिपेशन होता है। फर्स्ट सिम्टम है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अदर टाइप ऑफ के अंदर क्या वुंड बॉटुलिज्म हो गया है, फिर एट्रोजेनिक बॉटुलिज्म हो जाएगा। उसका हम देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल्स होता है उसको अपन क्लॉस्ट्रीडियोडाइज डिफिसिल भी कहते हैं। ये सूडो मेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस करवाता है, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस का है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लॉस्ट्रीडियोडाइड डिफिसिल्स। इसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल के अंदर टॉक्सिन ए होता है, टॉक्सिन बी होता है। जो टॉक्सिन ए होता है डिफिसिल का वो होता है एंटेरोटॉक्सिन, और जो बी होता है वो होता है साइटोटॉक्सिन। जो ए होता है वो क्या हो जाएगा, एंटेरोटॉक्सिन हो जाएगा, और जो बी होता है वो कैसा हो जाएगा, साइटोटॉक्सिन हो जाएगा। तो एंटेरोटॉक्सिन गट के अंदर अटैक करेगा, जो बी है साइटोटॉक्सिन है वो वोल्केनो इरप्शन करवाएगा, क्योंकि बी वाला वोल्केनो इरप्शन करवा रहा है, यही करवा रहा है मेनली। सूडो मेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस ऐसा ही दिखता है, मतलब ये इसके अंदर ही मिलता है वोल्केनो अपीयरेंस, ठीक है। ए का काम अटैचमेंट का है मेनली, ये वोल्केनो इरप्शन मिल रहा है ऐसा पूरा, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक होते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ द गट फ्लोरा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम जो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल होता है वो ज़्यादा ग्रो करने लगता है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल ग्रो करेगा वहाँ पे और सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाएगा। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या मिलने वाला है, वाटरी डायरिया मिलने वाला है, वाटरी डायरिया। टॉक्सिन्स अपन कैसे देखेंगे, एलाइजा के थ्रू और पीसीआर के थ्रू। कल्चर मीडिया के अंदर क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ किया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए अपन एंटीबायोटिक के अंदर ही ग्रो करा के देखते हैं। तो हो जाएंगे CCFA, CCFA और CCYA याद रखना है अपन को। सिफॉक्सिटिन साइक्लोसेरिन, फ्रक्टोज अगार और यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। फ्रक्टोज और यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, और इसका है दो एंटीबायोटिक, सिफॉक्सिटिन है, साइक्लोसेरिन है। सिफॉक्सिटिन एंड साइक्लोसेरिन है। कल्चर मीडिया कवर हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए फिडॉक्सामाइसिन आजकल अपन पहले देते हैं, उसके बाद में अपन वैनकोमाइसिन देखते हैं। फिलामेंटनस जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाइज होते हैं, इसके अंदर आता है नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। जो नोकार्डिया होता है वो कैसा होता है, एरोबिक होता है। एक्टिनोमाइसिस क्या हो जाएंगे, ए नो, एरोबिक नो, एसिड फास्ट नो, ठीक है। स्ट्रिक एनारोब होता है, ये एसिड फास्ट नहीं होता, लेकिन नोकार्डिया क्या होता है 1% एसिड फास्ट होता है और ये स्ट्रिक एरोबिक होता है। नोकार्डिया होता है वो एक्चुअली पूरा का पूरा नेचर के साथ है। नोकार्डिया मतलब नेचर, ऐसा याद रखना है, ठीक है। नोकार्डिया क्या है, अपना नेचर है, ठीक है। नोकार्डिया मतलब नेचर।
तो ये किसके अंदर मिलता है अपन को? ये अपन को सॉइल के अंदर मिलता है। एक्सोजिनस ऑर्गेनिज्म होता है, सॉइल के अंदर मिल रहा है। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो क्या है? पल्मोनरी लंग के अंदर, जैसे टीबी करवा रहा है वैसे बहुत साइट पल्मोनरी लंग के अंदर होती है। लिम्फेडेनोपैथी लेकिन इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। लिम्फेडेनोपैथी नोकार्डिया के अंदर एब्सेंट होती है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है वो ब्रेन के अंदर होता है। कल्चर होता है वो पैराफिन बेड टेक्निक से होता है। कल्चर पैराफिन बेड टेक्निक से होता है, पैराफिन बेड टेक्निक, ठीक है। जो अब अपन देखते हैं एक्टिनोमाइसिस। जो एक्टिनोमाइसिस क्या होता है? स्ट्रिक्टली एनारोबिक होता है, एसिड फास्ट नहीं होता वो, ठीक है। माउथ के अंदर मिलता है, एंडोजिनस फ्लोरा है। मोस्ट कॉमन साइट इसकी जॉ होती है। ओरो सर्वाइकल एक्टिनोमाइकोसिस ट्राइड, ठीक है। ओरो सर्वाइकल एक्टिनोमाइसिस ट्राइड हो जाएगा। तो इसके अंदर कल्चर करेंगे तो क्या मोलर टूथ अपीयरेंस मिलती है, ऐसे छोटे छोटे वाइट कॉलोनीज मिलेंगे, मोलर टूथ अपीयरेंस मिलती है सॉलिड मीडिया के ऊपर। तो इसका जो ट्रीटमेंट है अपन को याद रखना होता है स्नैप से अपन ट्रीटमेंट याद रखते हैं, ठीक है। स्नैप। तो जो नोकार्डिया होता है उसके लिए क्या होते हैं? सल्फोनामाइड्स होते हैं। और जो एक्टिनोमाइसिस होता है उसके लिए क्या होता है? पेनिसिलिन होते हैं। तो एक्टिनोमाइसिस के लिए पेनिसिलिन है, नोकार्डिया के लिए क्या हो जाएगा? सल्फोनामाइड्स हो जाएंगे। उसके बाद में अपन नोकार्डिया के माइक्रोस्कोपी के ऊपर देखें तो ये ऐसे फिलामेंटनस बैक्टीरिया है और ये एसिड फास्ट है, ठीक है। एसिड फास्ट पॉजिटिव है। पर्पल कलर का मिल रहा है ग्राम स्टेन के ऊपर, फिलामेंटनस है। रेड कलर मिल रहा है इंजाइडन स्टेन के ऊपर, रेड कलर मिलेगा, ठीक है। एक्टिनोमाइसिस होता है उसके माइक्रोस्कोपी अपन देखेंगे तो इसके अंदर ये अपीयरेंस मिलते हैं, सनरे अपीयरेंस मिलते हैं एक्टिनोमाइसिस के अंदर। इसको अपन स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिना भी कहते हैं। और ये स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिना स्पोरोथ्रिक्स के अंदर भी मिलता है देखने को, ठीक है। स्पोरोथ्रिक्स के अंदर भी मिलता है जो एक फंगस है, ठीक है। सनरे अपीयरेंस स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिना एक्टिनोमाइसिस के अंदर मिलेगा। एक्चुअली ये क्या है? एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही होती है, स्पोरोथिक फंगाई के अंदर देखने को भी मिलती है। एक्टिनोमाइसिस इजरायली, जो एक्टिनोमाइसिस इजरायली होता है वो एक्चुअली एक्सेप्शन है क्योंकि वो एसिड फास्ट पॉजिटिव है, ठीक है। एसिड फास्ट है एक्टिनोमाइसिस इजरायली और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करता है। और एक्टिनोमाइसिस इजरायली होता है वो IUCD होता है, जो इंट्रा यूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं ना, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, उनके साथ में सोच होता है। बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट है लिस्टीरिया। लिस्टीरिया के अंदर एल साउंड इंपॉर्टेंट है। तो लिस्टीरिया टम्बलिंग मोर्टेलिटी कराता है किसके ऊपर? 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो जब अपन थोड़े यंग है लाइक 25 ऐसे तो पी के टम्बलिंग मोर्टेलिटी इज़ नॉर्मल। फिर 37 के ऊपर नॉन मोटाइल हो जाएगा, नॉट टम्बलिंग मोर्टेलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीना खराब है। उसके अंदर क्या जाएगा? फ्लैजिला होता है वो फॉर्मेशन क्योंकि ओनली 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, मेन रीज़न यही है। फ्लैजिला कैसी होती है? लिस्टीरिया के अंदर पेरिट्राइकस होती है। फ्लैजिला लिस्टीरिया के अंदर पेरिट्राइकस होती है, ऐसे 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 पूरी तरफ मिलेगी। पेरिट्राइकस फ्लैजिला है लिस्टीरिया के अंदर। लिस्टीरिया के अंदर एंटॉन टेस्ट होता है। एंटॉन टेस्ट होता है जो एनिमल के अंदर होता है। जब अपन एनिमल या जो वो गिनी पिग होता है उसकी आई के अंदर अपन लिस्टीरिया वाला इन्फेक्शन कराता है तो वहाँ पे केरेटो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में लिस्टीरिया होता है वो बीटा हेमोलिसिस शो करता है। बीटा हेमोलिसिस शो करता है कॉन्टैक्ट कंटामिनेटेड फूड, चाइनीज़ डेयरी प्रोडक्ट्स होता है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट कंटामिनेटेड फूड जाएंगे, डायरिया करवाएगा। एलाइजा डायग्नोसिस के लिए कैटालाइज पॉजिटिव होता है लिस्टीरिया। लिस्टीरिया कैसा है? पॉजिटिव है। स्पेस बिंग मेड के अंदर आता है, कैटालाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है। कैम्प पॉजिटिव होता है, ये साथ में कैम्प पॉजिटिव होता है, कैम्प पॉजिटिव है ये। लिस्टीरिया कैसा है? लिस्टीरिया कैम्प पॉजिटिव होता है। लिस्टीरिया कैटालाइज पॉजिटिव होता है। लिस्टीरिया कोल्ड इंट्रेचमेंट शो करता है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इंक्रीज हो जाती है उसकी ग्रोथ। फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के अंदर न्यूनेटल इन्फेक्शन करवाता है। न्यूनेटल के अंदर ग्रैनुलोमेटोसिस इन्फेंटी सेप्टिकम करवाता है, ये इंपॉर्टेंट है और एक बार क्वेश्चन के अंदर भी आ चुका है। क्या जो है? न्यूनेटल इन्फेक्शन या फिर ग्रैनुलोमेटोसिस इन्फेक्टिसम, ये क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, याद करना है, ठीक है। इसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन हो जाएगा। एम्पिसिलिन देते हैं अपन लिस्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए। अब तक अपन जो पहले अपन वो देते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर जो अपन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देते हैं उसके अंदर अगर अपन छोटे बच्चों के अंदर या फिर ओल्ड एज के अंदर अपन एम्पेसिलिन को ऐड कर देते हैं बिकॉज ऑफ लिस्टीरिया। और जो लिस्टीरिया होता है वो एक ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव होते हुए भी एंडोटॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोटॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रोबैक्टीरिया। जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है वो क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं तो ये जेडन फास्ट पॉजिटिव है, एसिड फास्ट बेसिलाई है। इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है, उसके कारण एसिड फास्टनेस होती है। इसके अंदर क्या होता है? कॉर्ड फैक्टर होता है जो विरुलेंस के लिए। विरुलेंस फैक्टर कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम टीबी के अंदर कॉर्ड फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लाइपोएरेबिनोमैनिन होता है, जो लाइपोएरेबिनोमैनिन होता है जो फेगोलाइसोसोम के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। लाइपोएरेबिनोमैनिन भी इसकी सेल वॉल के अंदर होता है जो फेगोलाइसोसोम के फॉर्मेशन को इनिबिट करेगा। कॉर्ड फैक्टर हो जाएगा जो विरुलेंस फैक्टर है। जो लैम टेस्ट होता है अपन यूरिन के अंदर करते हैं लाइपोएरेबिनोमैनिन डिटेक्शन के लिए, तो लाइपोएरेबिनोमैनिन डिटेक्शन के लिए करते हैं यूरिन के अंदर, यूजुअली इन HIV पेशेंट्स के अंदर करते हैं फॉर
टीबी के डायग्नोसिस के लिए। मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो टीबी ही के अंदर लंग ही होता है। उसका सेकंड मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो लिम्फ हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, गोन फोकस होता है। गोन फोकस के अंदर क्या होता है कि गोन फोकाई लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है ओनली, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, सिर्फ लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ तो गोन फोकाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर चला गया, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो लंग प्लस लिम्फ नोड हो गया, हाइलर लिम्फ नोड हो गया, तो वो हो गया गोन कॉम्प्लेक्स। अब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। जब कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिंकीज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, रिंगी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके अंदर। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, साइमन होता है वो अपेक्स के ऊपर होता है, ठीक है, साइमन होता है वो अपेक्स के ऊपर होता है। साइमोंड होता है वो लीवर के अंदर होता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, साइमोन है वो अपेक्स के ऊपर है, साइमोंड है वो लीवर के अंदर है। फिर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है जैसे ये क्लैविकल है, तो ये क्लैविकल एक पुल का फॉर्मेशन कर रही है, तो जो ऊपर वाला है पुल के ऊपर है ना, तो पुल है वो है सुप्रा क्लैविकुलर इन्वॉल्वमेंट, और जो नीचे है वो क्या है, एसमैन, उसका ऐसा देखो एस, तो नीचे एस है तो हो जाएगा इंफ्रा क्लेविकुलर इन्वॉल्वमेंट है। साइमन अपन ने देखा लीवर है, साइमन हो जाएगा वो एपेक्स है। वीगर्ट इज सो वियर्ड क्योंकि ये ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व कर रहा है। ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेसल्स एक्चुअली जो इन्वॉल्व करता है, तो वीगर्ट ब्लड वेसल्स। रिच होकर, रिच कहाँ पे हो जाएगा, जब ब्रेन के पास हो जाएगा तो सब कुछ रिच है। सबसे पहले अपन स्पूटम सैंपल लेते हैं। स्पूटम सैंपल के अंदर ये एक्चुअली अभी आई का क्वेश्चन है, स्पूटम सैंपल की कंसंट्रेशन करने वाला। तो इसके अंदर होता है मॉडिफाई पेट्रोफ मेथड। मॉडिफाई पेट्रोफ मेथड के अंदर अपन यूज़ करते हैं ओनली 4% NaOH को, ओनली 4% NaOH को यूज़ करते हैं मॉडिफाई पेट्रोफ मेथड के अंदर। फर्दर मॉडिफिकेशन अपन N-एसिटाइल सिस्टीन से करते हैं विद 2% NaOH। तो अपन कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, मॉडिफाई पेट्रोफ मेथड यूजिंग 4% NaOH, फर्दर मॉडिफिकेशन यूजिंग N-एसिटाइल L-सिस्टीन विद 2% NaOH। डायग्नोसिस के लिए अपन देखेंगे जेडन स्टेनिंग करेंगे। जेडन स्टेनिंग के ऊपर हमको ड्राइड ऑर्गेनिज्म मिलने वाला है, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड के अंदर सेंसिटिविटी 10⁴ बेसिल है, तो ये सेंसिटिविटी याद रखो कि इसकी 10⁴ बेसिल है पर ml हो जाएगी। फ्लोरेसेंस के ऊपर देखेंगे तो ओरामिन रोडामिन दोनों mm है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम है ना, माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, तो ओरामिन स्टेन हो जाएगा। रोडानिन होता है एन, वो कहाँ पे जो वो हो जाएगा कॉपर के लिए, ठीक है। तो रोडामिन रिकमेंडेड स्क्रीनिंग मेथड है आज के लिए, फ्लोरेसेंस वाला हो जाएगा। उसके बाद में आता है कल्चर के लिए अपन एलजे मीडियम यूज़ करते हैं। एलजे मीडियम के लिए स्पेसिफिक थिंग क्या है कि एलजे मीडियम का इंस्पीसेशन होता है। एलजे मीडियम को अपन वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इंस्पीसेक्शन करते हैं इसका, ठीक है। तो एलजे मीडियम हो जाएगा, एलजे मीडियम के ऊपर ऐसी कॉलोनीज मिलती हैं। कैसी कॉलोनीज मिलती हैं, रफ बफ टफ कॉलोनीज मिलती हैं। एलजे मीडियम के अंदर 6 to 8 वीक्स लगते हैं ग्रो करने के लिए। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 100 होता है, या फिर अपन इसको कहते हैं, इसको 10⁻² कहते हैं। 10⁻² हो जाएगा। जो अभी अपन ने ऊपर देखा तो क्या था, 10⁻4। माइक्रोस्कोपी की क्या होती है, 10⁻4। माइक्रोस्कोपी की 10⁻4 एसिड फास्ट बेसिल पर ml होता है। और जो कल्चर हो जाएगा इसके अंदर लोमेस्टिन जेंसन मीडियम, एलजे मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, 10⁻2 100, 10 जो होता है 10 to 10⁻2 100 हो जाएंगे, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है, एक्चुअली एलजे मीडियम का कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एग होता है, कोगुलेटेड हैंड एग होता है। इसी चक्कर के अंदर अपन इसका ऑटोक्लेव नहीं करते, इसी चक्कर के अंदर अपन इसका इंस्पीसेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोगुलेटेड हैंड एग हो जाएगा। उसके अलावा मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। एस्पार्जिन होता है, एस्पार्जिन और मेलाकाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन से ग्रीन कलर आ रहा है, कोगुलेटेड हैंड एग है। अब उनको माया रखना है, मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन है और एस्पार्जिन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है और क्या है, एस्पार्जिन हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, दो है। एक जो बोविस है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो नियासिन पॉजिटिव है, नाइट्रेट रिडक्शन करता है, कैटालेज पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। जबकि बोविस है, बोविस इज बोकस, बोवस बिल्कुल कुछ काम का नहीं है, तो नियासिन नेगेटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है और कैटालेज भी नेगेटिव है, ठीक है। तो बोविस बोकस है, बोकस कुछ भी काम का नहीं है, ना तो नियासिन, ना नाइट्रेट रिडक्शन, ना कैटालेज पॉजिटिव है, कैटालेज भी नेगेटिव है। लेकिन उसकी कॉलोनी इसकी कैसी थी, रफ बफ टफ, ये बहुत ज़्यादा रफ बफ टफ है, इसीलिए क्या कहता है, नाइट्रेट का रिडक्शन कर देता है, कैटालेज रिडक्शन का होता है, नियासिन पॉजिटिव होता है। इसके कैसे होंगे, स्मूथ वाइट और ईजिली ब्रेक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लफी और स्मूथ सी होंगी, तो ईजिली ब्रेक हो जाती हैं वो, ठीक है। फिर जो नए मेथड्स आए हैं वो जाएंगे, न्यूअर ऑटोमेटेड मेथड है। इसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर, एमजिट है, माइक्रोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, एमजिट माइक्रोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब होता है। इसके अंदर मिडिल ब्रुक 7H9 मीडियम यूज़ करता है, 7H9 ग्रोथ, 7H9 है वो ग्रोथ यूज़ करता है मिडिल ब्रुक। फ्लोरेसेंट बेस मेथड होता है ये, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे बैक्टी या फिर अलर्ट। बैक्टी अलर्ट होता है वो कैलोरीमेट्री बेस मेथड है, बैक्टी या फिर अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर देखते हैं
वर्सा ट्रैक डिटेक्ट करता है प्रेशर चेंजेस को, वर्सा ट्रैक डिटेक्ट प्रेशर चेंज को। इतना याद रखना डिटेल से। टाइपिंग मेथड के अंदर देखते हैं सबसे पहले RFLP टारगेट सीक्वेंस स्ट्रेन हो जाएगा। टारगेट सीक्वेंस कॉमनली यूज कौन सी होती है, IS6110 स्ट्रेन, अगर याद रहता है तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है IS6110। जीन एक्सपर्ट हो जाएगा। जीन एक्सपर्ट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीकेशन टेस्ट होता है। टर्न अराउंड टाइम इसका कहता है 2 आवर्स होता है, जबकि जो LP होता है इसका कितना हो जाएगा, वो तो और ही हो जाएगा, ठीक है, 1 to 1/2 to 1 आवर, ठीक है। डिटेक्शन लिमिट होती है इसके अंदर 131 ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर हो जाएगा 131 ऑर्गेनिज्म पर ml, 131 ऑर्गेनिज्म हो जाएगा पर ml। एडवांटेज डायग्नोसिस करेगा, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस बताएगा RPO बी जीन के थ्रू। लाइन प्रोब ऐसे होता है, वो लेटेंट TB के लिए होता है। लाइन प्रोब ऐसे डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट TB। इसके अंदर 2 टाइप्स है, एक तो है तुम्हारा मॉन्टिक्स टेस्ट, एक हो जाएगा इग्रा, सॉरी लाइन प्रोब टेस्ट अलग है, लाइन प्रोब टेस्ट अलग है, यहाँ तक फिर अलग ही कहानी होगी। फिर डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट TB के लिए अपन क्या करते हैं, 2 टेस्ट करते हैं, एक होता है मॉन्टिक्स, एक हो जाएगा इग्रा, ठीक है। मॉन्टिक्स टेस्ट है, इसे अपन ट्यूबरक्लिन टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगवाते हैं, 0.1 प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है, उसका इंजेक्शन लगवाएंगे। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या फिर सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। मॉन्टिक्स टेस्ट है वो कैसे है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। मॉन्टिक्स है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, याद रखना है ये। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, वो अपन एसिड से याद रखते हैं, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, उसका 0.1 ml प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव अपने इंटरडर्मल थे। इंड्यूरेशन चेक किया अपन ने 48 to 72 आवर्स बाद में। अगर मोर देन 10 mm है तो वो कैसा है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर 5 mm से कम हो जाएगा तो नेगेटिव होता है। 5 to निक्लियोल इंटरप्रेशन के लिए पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट या फिर पास्ट के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। फॉल्स पॉजिटिव आता है जब BCG वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो 1 महीने तक फॉल्स पॉजिटिव आता है। नॉन TB माइक्रोबैक्टीरियम के अंदर भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव आता है HIV या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी या रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर होता है इग्रा। इग्रा होता है इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे होता है वो T लिम्फोसाइट ऑफ द ससेप्टिव इंडिविजुअल्स। सैंपल इसके अंदर लेते हैं, T लिम्फोसाइट रहता है, मतलब ब्लड सैंपल्स लेते हैं इसके अंदर। एक्चुअली इसके अंदर अपन ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो एक ही है जिसके अंदर अपन ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। ब्लड इज बहुत ब्लड ही लिखा था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड सैंपल लेते हैं अपन, ठीक है। T लिम्फोसाइट्स आ जाएंगी ब्लड के अंदर ससेप्टेबल इंडिविजुअल की। फिर उसके अंदर T लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं CFP10 TB 7.7 स्टैट 6 इन सब के साथ में, जरूरी नहीं है वो से याद रखना। फिर वो स्टिमुलेट करता है इंटरफेरॉन गामा की रिलीज को। इंटरफेरॉन गामा की वैल्यू को अपन मेजर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलाइजा। फिर होता है नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरियम, या फिर इसको अपन अटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया भी कहते हैं। रियूनियन का क्लासिफिकेशन है, रियूनियन क्लासिफिकेशन है, इसको अपन डिवाइड करते हैं फोटोक्रोमोसोम, नॉन फोटो एंड रैपिड ग्रोवर। जो फोटोक्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ लाइट के अंदर। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मरीन के ऊपर है, एशिया का जो मरीन है उसके ऊपर है सिमरन नाम की लड़की, जिसको फ़ोटो लेनी है। कंसासी तो अपन क्या देखना है, एशिया है, एशिया के ऊपर है, मरीन के ऊपर है, ठीक है, मरीन है, वहाँ पे एक सिमरन है। एशिया का जो मरीन है वहाँ पे सिमरन है, काना के साथ कंसासी, जैसे कंसासी ऐसा कुछ है, उसके साथ में वो फ़ोटो लेनी है, ठीक है, फ़ोटो लेनी है। तो माइक्रोबैक्टीरियम एशियम, माइक्रोबैक्टीरियम मैरिनम होता है, वो स्विमिंग पूल या फिर फिश टैंक ग्रैनुलोमा कराता है। मैरिनम क्या करवाता है, स्विमिंग पूल या फिर फिश टैंक ग्रैनुलोमा कराता है, वाटर स्किन लीजन्स करवाता है। उसके अंदर एशियाटिकम हो जाएगा, सीमियाई हो जाएगा और कंसासिस हो जाएगा। स्कोटोक्रोमोसोम्स होते हैं, वो कहते हैं पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं लाइट के अंदर और डार्क स्ट्रिप दोनों के अंदर करते हैं, स्कोटो होते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जुलगाई स्क्रोफुलेशियम, तो ऐसे आ जाएगा, जुलगाई स्क्रोफुलेशियम ऐसे इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। जुलगाई आ जाएगा, स्क्रोफुलेशियम हो जाएगा, और गॉर्डोनी टैप बट और स्कोटोक्रोमोसोम होता है, गॉर्डोनी। नॉन फोटोक्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम क्या है, नॉन फोटोक्रोमोसोम है। माइक्रोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर बेसिलस या फिर बैटी बेसिलस भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर या फिर माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। माइक्रोबैक्टीरियम अल्सरेंस से तो क्या करेगा, ब्रूली अल्सर्स करवाता है, ठीक है। माइकोलैक्टोन एक्सोटॉक्सिन ब्रूली अल्सर करवाएगा। और माइक्रोबैक्टीरियम जिनोपी है, वो नॉन फोटोक्रोमोसोम है। अब अपन देखते हैं, और इंडिकस प्राणी जो इससे अपनी वैक्सीन बनती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी भी नॉन फोटोक्रोमोसोम है, नॉन फोटोक्रोमोसोम। फिर देखते हैं जो माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है, मैक है, उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम एवियम आता है और माइक्रोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर आता है, और ये दोनों कैसे हैं, नॉन फोटोक्रोमोसोम है। नॉन फोटोक्रोमोसोम है ना, लेडी विंटरमेयर सिंड्रोम करता है। ये लेडी विंटरमेयर सिंड्रोम करता है कि जो पहले के टाइम के अंदर जो लेडीज़ इनको कफ करने से मना करते थे, तो वो स्पूटम होता है उसको स्वॉलो कर लेती थी, तो फिर लेडी विंटरमेयर सिंड्रोम हो जाता है। वैक्सीन माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी होता है, वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर
MW वैक्सीन ऑफ द लेप्रोसी बनाते हैं। रैपिड ग्रोवर देखते हैं, उसके अंदर रैपिड ग्रोवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो हो जाएंगे विद इन 7 डेज़ के अंदर ही। तो फास्ट बिल्कुल ग्रो होने वाला ऐसा है वो, ठीक है। तो फास्ट है फॉर्च्यूम, माइक्रोबैक्टीरियम फॉर्च्यूम, बहुत फॉर्चुनस है वो, बहुत जल्दी 7 डेज़ के अंदर ही पूरी ग्रो कर लेते हैं, बहुत फॉर्चुनस है, फॉर्च्यूम है। स्मैग्मेटिस स्मैग्मा इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्मैग्मेटिस। चेलोनी बहुत चालू हैं वो, बहुत फॉर्चून वाले हैं, बहुत चालू हैं और फैले हुए हैं, बहुत ग्रो कर गए तो बहुत ज़्यादा फैल गए ना, तो फैली, माइक्रोबैक्टीरियम फैली, बहुत चालू चेलोनी और बहुत ज़्यादा फॉर्चून वाले हैं स्मैग्मेटिस, स्मैग्मा के थ्रू ग्रो कर रहे हैं जो भी है, ठीक है। पोस्ट सर्जरी एब्सेस करवाता है चिलोनी, ठीक है। उसके अंदर क्या जगह माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, तो ये क्या है, आर्मोडिलो है हमारा, आर्मोडिलो, ठीक है। हैंसन बैसिलस भी कहते हैं इसको, हैंसन। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, कैन नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो ही नहीं करेगा। इसको 9 बेडेड आर्मोडिलो के ऊपर या फिर फुट बेड ऑफ माइस के ऊपर ग्रो करवाते हैं। ऑब्लिगेट एरोब है, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेट एरोब। तो ये था ग्राम पॉजिटिव बैसिलस।